नमस्कार। आज की क्लास में अपना टॉपिक रहेगा परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति अपन कैसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार बोर मॉडल में ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में ही गति करता है। निश्चित ऊर्जा वाली ये कक्षाएं होती है जिनको उन्होंने नाम भी दिया था कि जैसे ये नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इसके चारों ओर ये जो कक्षाएं हैं दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं, तो इनको उन्होंने नाम दिया। ये सबसे पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी कक्षा है, ये पांचवी कक्षा है। यानी बोर ने ये कहा था कि निश्चित कक्षाएं जिनमें कोणीय संवेग उसका NH/2 पाई MVR बराबर NH/2 पाई के बराबर होता है या उसका गुणज होता है, उन कक्षाओं में ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और उन निश्चित कक्षाओं को उसने 1 2 3 4 5 ये अपनी सुविधा के लिए लिखे हैं, लेकिन उन्होंने क्या नाम दिया? पहली कक्षा को उन्होंने नाम दिया था K, दूसरी कक्षा को L, तीसरी कक्षा को M, चौथी कक्षा को N, पांचवी कक्षा को O। इस तरह उन्होंने K L M N O इस तरह से कक्षाओं को नाम दिया था। इलेक्ट्रॉन इन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब इन कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का एक सूत्र भी दिया था जो होता है 2n²। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ये होता है 2n²। यहां पर n क्या होता है? n होता है कक्षा की संख्या। कक्षा भी कहा जाता है इनको कोष भी कहा जाता है। तो कक्षा बोल दें या कोष बोल दें, तो कक्षा की संख्या या जो कोष है, जैसे अपन k है तो k के लिए अपन n बराबर क्या रखेंगे? n बराबर होगा इसमें 1, इसमें n बराबर होगा 2, इसमें n बराबर होगा 3, इसमें n बराबर 4 और इसमें n बराबर 5। ये इनके लिए n का मान रहेगा। तो अपन जैसे कहें कि k जो कोष है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो वो अपने को निकालना है। तो अपन लिखेंगे k कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो सूत्र लगाएंगे 2n²। अब ब्रैकेट में बता देंगे k के लिए n बराबर 1। जो k कोष है या k कक्षा है उसके लिए n बराबर 1। n का है मतलब उसका नंबर, कौन से नंबर पे वो कक्षा आ रही है। k को अपन कौन से नंबर पे ले रहे हैं? k को अपन पहले नंबर पे ले रहे हैं, l को अपन दूसरे नंबर पे ले रहे हैं। k से शुरुआत हो रही है तो k के लिए n बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ मान रखिए तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आएगा 1 गुणा 1 बराबर 1, तो इसका स्क्वायर आएगा 1 और 2 का गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा? 2। यानी अपन कह सकते हैं कि K में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में दूसरा है L कोष या L कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये कितना होगा? ये 2n² आप रखें। L के लिए n बराबर 2, जो L कोष है उसके लिए n बराबर कितना हो गया? 2। तो क्या रखें? 2 गुणा 2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2 कितना होता है? 4, और 2 का गुणा इधर कर दें तो कितना हो जाएगा? 8। तो इसमें कितनी आई? 8। ठीक है। इसी प्रकार इसके बाद अपन देखें तीसरा है KLM। M कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगा 2n²। और m के लिए अपन लिख देंगे कि m के लिए n बराबर 3।
n बराबर हो जाएगा 3। m के लिए n बराबर कितना हो गया 3। तीसरे नंबर पर है 1 2 3, तीसरे नंबर पर है तो रख देंगे मान 2 गुणा n की जगह रख दो आप, ये n है, इसकी जगह क्या रखना है 3 और फिर इसका होल स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर का मतलब 3 गुणा 3, तो 3 3 कितना हो गया 9, और 9 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 18। तो तीसरे में इसमें m जो कक्षा या कोश है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं 18। देखिए कम तो कितने भी हो सकते हैं, अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है 18 नहीं है 15 इलेक्ट्रॉन ही टोटल है, तो पहले उसके 2 इसमें भर जाएंगे, 8 इसमें भर जाएंगे, जो शेष है 7 जो 5 वो इसमें भर जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें 18 अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जैसे किसी कमरे में आप अपन बात करते हैं कि इस कमरे में जैसे 50 बच्चे बैठ सकते हैं, तो क्या एक नहीं बैठ सकता? अगर एक बच्चा है तो वो आके बैठ सकता है, लेकिन हमने जो संख्या बताई है वो बताई है अधिकतम बच्चों की संख्या कि इस कमरे में अधिकतम 50 आ सकते हैं, उससे ज्यादा हम इसमें नहीं बिठा सकते। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ये बताती है कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अगर किसी के पास कम इलेक्ट्रॉन है तो है जितने उतने भरे जाएंगे, लेकिन अधिकतम इलेक्ट्रॉन वाली संख्या अपने को ध्यान रखनी है। जैसे अब L की बात करें तो L में जैसे K में 2 भर जाए, उसके बाद L में 8 भर जाए, तो उसके बाद जो 11वां इलेक्ट्रॉन 2 और 8 कितने हो गए 10, जो 11वां इलेक्ट्रॉन है वो इसमें नहीं भरा जा सकता। वो कौन सा कोष होगा? एक नया कोष, नई कक्षा शुरू होगी जिसको कहेंगे अपन M। तो ये उसमें अब 18 नहीं होंगे, अगर वो 2 8 और 1 टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें एक ही होगा। अब बाकी जो 17 की जगह खाली है तो वो खाली रहेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। फिर चौथा है फिर n कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2n स्क्वायर तो हो जाएगा। इसके लिए आप क्या बता सकते हैं, n के लिए n बराबर इस कैपिटल N का मतलब इस कोष के लिए, और n कौन सा, ये नंबर कौन सा नंबर पे आ रहा है, ये कोष चौथे नंबर पे आ रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको n के लिए कितना हो जाएगा 4। तो मान रखें 2 गुणा 4 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 4 गुणा 4, 4 चौक 16, और 16 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 32। तो इसमें ये अगली संख्या क्या आएगी 32। लास्ट वाला जो है जिसको अपन ने लास्ट वाला अभी अपन ने यहाँ 5 बनाए हैं, तो O जिसको अपन ने क्या नाम दिया है O कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी बराबर 2n स्क्वायर, वही फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। तो इसके लिए O के लिए n बराबर हो जाएगा 5, n बराबर 5। मान रखने पर 2 गुणा 5 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 2 गुणा 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 25 को किया तो ये 50। तो ये अपने पास संख्या आ गई। ये जो फिगर है ये अपने को बताएगा कि किस कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि कम कितने भी हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला वाला कोष है K, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो इसी में भरा जाएगा K में। तो 2 की क्षमता है लेकिन अगले के पास 1 ही है तो वो 1 ही भरा जाएगा, 1 की जगह उसमें रहेगी। उसके बाद जो हीलियम आता है तो हीलियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन की जगह इसमें K में है तो K कोष उसमें पूरा भर जाएगा। ये इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉनों का जो भरना है